मैं कहूँगा एक किस्म से जो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में हमारे वे ऑफ लाइफ, एक किस्म से हमारे वे ऑफ लाइफ को अटैक किया गया था। तो आज आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सब हुआ और क्यों हुआ। ये एक परिवार के कारण। जब आप बाहर जाएंगे, एक फिल्म की पोस्टर है वहाँ, किस्सा कुर्सी का, ये 3 शब्द ना, किस्सा कुर्सी का, ये टोटली आपको बताता है कि इमरजेंसी का कारण क्या था। और जब एक परिवार, सत्यवा जी ने कहा कि राष्ट्र के बारे में जो भावना जो है, जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आएगी। ये एक बहुत बड़ा सबक। मैं कहूँगा कि एक किस्म से ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो देश और सोसाइटी का मोराल तोड़ने का था कि भाई हम शासन में हैं, हम शासन में रहेंगे, आप पूछने वाले कौन हैं, और हमारे यहाँ पूरी ताकत, सरकार की ताकत हमारे साथ है। संविधान की हत्या हो गई है, अब उसको भूल ही जाओ, हम जो करना है हम करेंगे, और आप जो हैं इसमें आपका कोई और चारा नहीं, आपको सहना ही होगा। ये मैसेज था इमरजेंसी। और उसमें बहुत लोग जो हैं जो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, उन पे भी इम्पैक्ट। पर जो कॉन्शियस, जिन्होंने जानबूझ के पॉलिटिकल मंच में पॉलिटिक्स, और उनको पता था उस टाइम पॉलिटिक्स करना माने अरेस्ट होना है। और आप ये नहीं समझिए कि अरेस्ट का है कि भाई आप अरेस्ट हो जाओगे, कुछ दिन बिताओगे, बेल वेल हो जाएगा, निकल जाओगे। इमरजेंसी में जब लोग अरेस्ट होते थे, किसी को पता नहीं था कि कब निकलेंगे, किसी को पता नहीं था कि इमरजेंसी की कभी एंडिंग भी होगी, कि 2 साल बाद इमरजेंसी बंद हो जाए। अब मान लीजिए जो अंदर जा रहा है उसको पता नहीं था कि एक दिन वो बाहर निकलेगा। तो आप ये सोचिए कि किस साहस के साथ जो लोग आज जिसका विमोचन हुआ किताब का, ऐसे लोग जो हैं, जो जब ये रिस्क ले रहे थे, जो लोग जिनकी अरेस्ट हुई थी, उनको जो है ये मामूली राजनीति नहीं था कि आप अरेस्ट नोट कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, बाद में देखी जाएगी। मोटी बात ये थी कि इलेक्शन 1971 में इलेक्शन जीतने के बाद कुछ ही साल में सरकार की पॉपुलैरिटी जो है बहुत कम हो गई थी। भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था उस समय, और राजनीति जो है उनके पक्ष में नहीं जा रही थी, उसकी दिशा कुछ अलग जा रही थी। पब्लिक में बहुत आक्रोश थी। बिहार और गुजरात में आंदोलन चल रहे थे, गुजरात में सरकार गिर भी गई थी। इलेक्शन हुआ, विपक्ष के लोग चुने गए। एक बहुत बड़ा रेलवे स्ट्राइक हुआ उस समय, और पब्लिक जो है रेलवे स्ट्राइकर्स के साथ उनकी फीलिंग जो थी कि भाई इनका कुछ कारण है स्ट्राइक के लिए। और इस माहौल में, और ये भी था कुछ पारिवारिक विषय भी थे कि वहाँ कोई अपने बिजनेस चला रहे थे, उनके बारे में जो उस समय के युवराज जो थे उनके बिजनेस के बारे में प्रश्न उठा रहे थे लोग। तो ये सब इस माहौल में प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। और अगर आप देखें उस समय के प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 चार्जेस जो थे, करप्ट प्रैक्टिसेस और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये दोनों में उनकी संविधान की बात करते हैं। वो 2 साल में 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 48 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। सोच लीजिए 2 साल में 48 ऑर्डिनेंस, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसमें 3 जो अमेंडमेंट जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था 38th अमेंडमेंट कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आप इस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते।
39th अमेंडमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर के चुनाव पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, और 42nd था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है इसको आप डाइल्यूट करेंगे और कोर्ट्स की पावर जो है इसको आप कम करेंगे। और मैं कहूँगा, जब आप पता नहीं आप लोगों ने वो जो प्रदर्शन जो बाहर है उसमें आप आने के पहले कुछ समय तो देखा होगा, उसमें से एक बहुत मशहूर केस है वहाँ जिसका जिक्र है वहाँ बाहर, कि ये केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जहाँ अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अगर आपकी जान भी जाए इमरजेंसी में, आप कोर्ट में आपको कोई राहत, कोर्ट आपको राहत नहीं दे सकता। ये थी इमरजेंसी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो असॉल्ट हुआ, जो इंस्टीट्यूशंस पे जो असॉल्ट हुआ, इसके परिणाम जो है सालों तक रहे, और चुनाव के बाद रिकवरी करना, और आज हमें इसीलिए जब हम बात करते हैं कि संविधान की हत्या हुई, जब आप प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, जब आप इमरजेंसी का डिक्लेरेशन, जब आप कहते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स, जब आपके जीने का हक जो है वो संविधान 77 में मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम पास किया और मैं विदेश सेवा में अफसर बना। तो मेरे पहले जो सीनियर लोग जो थे वो उस समय भारत के अलग अलग राजदूतावासों में थे, और हम उन लोगों से सुनते थे कि दुनिया में इमरजेंसी को डिफेंड करना कितना कठिन था, भारत की कितनी आलोचना होती थी कि हमारा इमेज जो था दुनिया में, क्योंकि माने दुनिया मानती है भारत, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जब बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ संविधान की हत्या होती, जहाँ डेमोक्रेसी की हत्या होती, तो आप सोचिए कि आप इंडिया के एम्बेसडर हैं या डिप्लोमेट हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप किस मुंह से आप भारत को डिफेंड करेंगे? कैसा इमेज बनाएंगे? ये हम लोग सुनते थे अपने सीनियर लोग से उस समय। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरजेंसी के बाद भी आप जानते हैं 77 में चुनाव हुआ, जनता सरकार आई, बाद में सालों बाद इंदिरा गांधी से पूछा जाता था, मैंने हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पूछा कि इज देयर एनीथिंग यू वुड हैव चेंज्ड अबाउट इमरजेंसी? ही सेड मिसेस गांधी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड शी सेड नो। तो आप सोचिए, और ये आफ्टर मेनी ईयर्स। तो कभी आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, इवन राजीव गांधी, दे हैव नेवर एक्सप्रेस्ड रिग्रेट। जो इमरजेंसी का डेंजर जो है, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके घूमते हैं, अंदर कुछ भावनाएं और कुछ अलग है, ये आप समझ लीजिए। लोगों का रिकॉर्ड देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की भी डीएनए होती है, और ये डीएनए कि आज तक इमरजेंसी के बारे में रिग्रेट कभी भी ये नहीं कहा कि गलत निर्णय था, कि हम सॉरी हैं, कि हम लोगों ने कितने देश का जीवन, कितने लोगों का जीवन